नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में बात करेंगे। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। यह सवाल न केवल सामान्य ज्ञान का हिस्सा है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक घटना से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे तेज पंछी कौन सा है? यह सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ेगा। 1951 में आयरलैंड में एक शूटिंग पार्टी के दौरान यही सवाल एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। उस समय के समाज में शिकार और शूटिंग पार्टियों का बहुत महत्व था। लोग इन पार्टियों में शामिल होकर न केवल शिकार करते थे, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव भी साझा करते थे। सर ह्यूग बीवर, जो कि गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो भी उस पार्टी में मौजूद थे। उस समय शिकार के दौरान किसी ने सवाल उठाया कि क्या सचमुच में गोल्डन प्लोवर यूरोप का सबसे तेज शिकार करने वाला पंछी है। यह सवाल सुनते ही पार्टी में मौजूद लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ लोग मानते थे कि गोल्डन प्लोवर ही सबसे तेज है, जबकि कुछ लोग इस बात से असहमत थे। सर ह्यूग बीवर को इस बहस में बहुत दिलचस्पी आई। उन्होंने सोचा कि अगर इस सवाल का सही जवाब मिल सके तो यह बहुत ही रोचक होगा। सर बीवर को उस वक्त ये एहसास हुआ कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आसानी से नहीं मिलते। उन्होंने महसूस किया कि अगर लोगों को ऐसे ही मजेदार और रोचक बातें पता चलें तो कितना अच्छा हो, और यहीं से उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें दुनिया भर के रोचक और अद्वितीय रिकॉर्ड्स को संकलित किया जाए। बस यहीं से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सोचना शुरू हुआ। इस विचार ने न केवल सर ह्यूग बीवर को प्रेरित किया, बल्कि यह एक नई परंपरा की शुरुआत भी बनी। आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स न केवल एक किताब है, बल्कि यह एक संस्था बन चुकी है जो दुनिया भर के अद्वितीय और असाधारण रिकॉर्ड्स को मान्यता देती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक सवाल से शुरू हुई बहस की, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की नींव रखी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम और भी रोचक कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सर बीवर ने सोचा क्यों ना इस आइडिया पर काम किया जाए। एक दिन जब वे एक शिकार यात्रा पर थे तो उनके मन में एक सवाल आया कि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कई किताबें देखी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे ही रोचक और अजीब-ओ-गरीब सवालों के जवाब हों। उन्होंने लंदन की एक फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी से बात की और उन्हें एक ऐसी किताब बनाने को कहा जो ऐसी ही मजेदार और अजीब-ओ-गरीब बातों से भरी हो। इस एजेंसी का नाम था फ्लीट स्ट्रीट, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया। एजेंसी के रिसर्चरों ने दुनिया भर से रोचक तथ्यों और रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना शुरू किया, और हुआ यूं कि 1955 में पहली बार दब्बा बेंटी दी असंपा बदई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स छपी। इस किताब में दुनिया भर के अजीब-ओ-गरीब और रोचक रिकॉर्ड्स को संकलित किया गया था। यह किताब तुरंत ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और इसे हाथों हाथ लिया गया। यह किताब सिर्फ 198 पेज की थी और इसे गिनीज के पब में फ्री में बांटा जाता था। पब में आने वाले लोग इस किताब को पढ़कर बहुत आनंदित होते थे और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करते थे। धीरे धीरे इस किताब की मांग बढ़ने लगी और इसे पब के बाहर भी बेचा जाने लगा। लोगों को यह किताब बहुत पसंद आई और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब ने न केवल लोगों के ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि उन्हें मनोरंजन भी प्रदान किया। यह किताब इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और दुनिया भर में बेचा जाने लगा। इस सफलता को देखते हुए गिनीज ने तय किया कि हर साल इस किताब का नया वर्जन निकाला जाएगा। हर साल नए रिकॉर्ड्स और रोचक तथ्यों को जोड़कर इस किताब को और भी रोचक और जानकारीपूर्ण बनाया गया। आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय रिकॉर्ड्स की किताब बन चुकी है।
शुरुआत के कुछ ही सालों में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1955 में इसकी सिर्फ 1000 कॉपी छपी थी, जबकि 1956 में इसकी 10 लाख से भी ज्यादा कॉपियां बिकीं। इस किताब का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होने लगा और ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। इस तरह एक छोटे से आइडिया ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की कामयाबी में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, नॉरिस और रॉस मैकव्हर्टर। ये दोनों भाई न केवल इस किताब के संस्थापक थे, बल्कि उन्होंने इसे एक वैश्विक ब्रांड बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जुड़वा भाई 1960 के दशक में गिनीज टीम में शामिल हुए और जल्द ही इसके सबसे जाने माने चेहरे बन गए। उनकी मेहनत और समर्पण ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नॉरिस और रॉस ने न सिर्फ रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने का काम किया, बल्कि उन्होंने इस प्रक्रिया को और भी व्यवस्थित और सटीक बनाने के लिए कई नए तरीकों का आविष्कार किया। उन्होंने रिकॉर्ड्स को प्रमाणित करने के लिए कठोर मानदंड स्थापित किए, बल्कि उन्होंने इस किताब को और भी मजेदार और जानकारी से भरपूर बनाने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढे। उन्होंने संपादन प्रक्रिया में नवाचार लाए, जिससे किताब की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उन्होंने किताब में तस्वीरें, चित्र और मजेदार कहानियां शामिल की, जिससे ये और भी आकर्षक बन गई। उनकी इस पहल ने किताब को और भी रोचक और पठनीय बना दिया, जिससे ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही पसंद आने लगी। उनकी मेहनत और रचनात्मकता ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को एक ऐसी किताब बना दिया जिसे हर उम्र के लोग पढ़ना पसंद करते हैं। इस प्रकार नॉरिस और रॉस मैकव्हर्टर ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जीवित है और लोगों को प्रेरित करती है। आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर ब्रांड्स में से एक है। हर साल लाखों लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना देखते हैं और अपनी अनोखी प्रतिभा दिखाते हैं। यह किताब अब 100 से भी ज्यादा देशों में छपती है और 20 से ज्यादा भाषाओं में मिलती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक लंबा सफर तय किया है और ये सफर इंसान की काबिलियत और नई चीजें जानने की चाहत का एक बेहतरीन उदाहरण है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अब बस एक किताब नहीं रही, ये एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, जिसके जरिए टीवी शो, म्यूजियम और लाइव इवेंट्स भी होते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लोगों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया अद्भुत चीजों और असाधारण लोगों से भरी हुई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का मौका देता है। ये एक ऐसा मंच है जहां लोग अपनी प्रतिभा और जुनून को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। चाहे वो सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ना हो, सबसे तेज मैराथन दौड़ना हो या सबसे ज्यादा तिलचट्टे खाना हो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हमें दिखाया है कि इंसान क्या क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसने हमें उन लोगों की कहानियां बताई हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भविष्य बहुत उज्जवल है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे नए नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस बदलाव का हिस्सा बना रहेगा। ब्रांड लगातार आगे बढ़ रहा है और नए नए प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आने वाले कई सालों तक हमें हैरान और प्रेरित करता रहेगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक छोटे से सवाल से शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा का नाम है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया अजीबोगरीब चीजों और असाधारण लोगों से भरी हुई है। तो आइए हम सब मिलकर उन सभी लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनकर इतिहास रचा है, और साथ ही खुद से भी ये वादा करते हैं कि हम भी अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे।
क्योंकि जैसा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमें सिखाता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है।